हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी पे। निफ्टी का हमारा आज का क्या स्टेटस रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे, वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आप एक चीज़ को नोटिस करो कि निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे के लो से जो 16,860 था, आज का हाई 17,142 ये यहाँ इसने बनाया है। यानी कि अगर आप इसे मेजर करें तो इसने 270 पॉइंट की रैली दी है। 270 पॉइंट की रैली निफ्टी में बहुत अच्छी रैली मानी जाती है, चाहे वो किसी भी तरफ मानी जाए। अगर देखते हैं कि भाई 200 पॉइंट की रैली दी है और वो रैली अगर डाउन साइड में है तो हम डाउन साइड की ट्रेंड ले सकते हैं, लेकिन अगर 270 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ से आज बनी है, आई थिंक दैट इज ए क्वाइट गुड रैली। सो अब बात करते हैं इसे शॉर्ट टर्म में लेके, चार्ट को स्क्वीज करके और चेक करते हैं कि हमारे कल के लेवल क्या हो सकते हैं। अगर आप बात करेंगे आज की, तो निफ्टी ने आज एक पैटर्न में बिजनेस किया है। एक पैरेलल चार्ट पैटर्न यहाँ देखोगे तो एक पैटर्न में ही बिजनेस किया है निफ्टी ने। इस पैटर्न में हो सकता है कल की डेट में आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए जो करीब यहाँ हो 17,080 के आसपास, लेकिन इट इज़ कन्फर्म्ड कि ये एक हाईली सपोर्ट जोन है निफ्टी का, और ये यहाँ से अपना एक अप मूव बना के देगा ही देगा। मतलब यहाँ से इस तरह ये अपना एक अप मूव बना के देगा ही देगा, जो मुझे 17,250 की तरफ खींच रहा है। सो जो मेरे अगले टारगेट होने वाले हैं निफ्टी के, मेरा पहला टारगेट होगा 17,150, और जो मेरा दूसरा टारगेट निफ्टी का बन रहा है वो बन रहा है 17,200। टारगेट वन, टारगेट टू। तो जो मेरे टारगेट बन रहे हैं वो टारगेट वन ये है और टारगेट टू ये है। बुल कॉल स्प्रेड मैंने लिया है। मैं खुद की भी बात करूँ, आज मैं खुद ऑलरेडी एक लॉस में था, लेकिन मैंने जो आज बुल कॉल स्प्रेड बनाया है वो ये बनाया है, मैंने 17,250 तक की एक कॉल ली है, बिकॉज निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 23 तारीख की है। 17,250 की मैंने दो लोट लिए हैं, अराउंड 60 रुपीज़ पे, 66 रुपीज़ पे, तो मुझे 600 रुपीज़ पे लॉट हुए हैं। मैंने एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया है
जो इतना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये 90 रुपीज़ का लेवल वन हो सकता है और 110 रुपीज़ का लेवल टू हो सकता है। अब देखते हैं क्या होगा। पॉसिबिलिटीज़ वैसे ये होगी कि मॉर्निंग में लोड मुझे हो सकता है कि गैप डाउन दिखाए, बिकॉज अभी की अगर मैं बात करूं तो यूएस मार्केट की स्ट्रैटेजी वॉजन दैट गुड। यूएस मार्केट अपने बहुत ही ख़राब स्थिति में है, लेकिन यूएस मार्केट भी एक स्ट्रेंगल पैरेलल पैटर्न में बिजनेस कर रहा है। होपफुली 31,972 तक का व्यू इसने बनाया है। एक पैटर्न है जिस पैटर्न में अभी ये बिजनेस कर रहा है कि इस पैटर्न को अगर ये नहीं तोड़ता है, अगर ये इस ट्रायंगल पैटर्न को नहीं तोड़ता है, तो यह एक डब्लू बनता हमें दिख रहा है जो हमें 32,200 तक की तरफ ले जा रहा है। अगर ये 32,200 चला जाता है तो इट इज़ कन्फर्म्ड कि फिर यहाँ निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग होगा। यहाँ निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग होगा। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो वो गैप अप ओपनिंग ही आपको 17,150 के आसपास आपको नजर आएगी। और अगर 17,150 की गैप अप ओपनिंग होती है तो टारगेट वन हमारा 17,151 और दूसरा 17,200 और तीसरा टारगेट भी फिर यहाँ 17,250 तक का जो मुझे दिख रहा है वो कल मंडे में ही। अगर ये मंडे इस लेवल को टच कर जाता है, अगर ये मंडे इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो जो 17,250 नहीं, 17,260 के आसपास का टारगेट दिख रहा है, अगर ये मंडे से स्प्रेड कर देता है तो अगला जो टारगेट होंगे निफ्टी के नेक्स्ट 3 दिन के, वो 17,400 तक के आसपास के टारगेट यहाँ बन सकते हैं, जो कि एक हाईली सपोर्ट जोन है। यहाँ से निफ्टी रिवर्स भी हो सकता है, और अगर रिवर्स नहीं होता है तो बुल कॉल स्प्रेड बनेगी। डिपेंड करता है यूएस का मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या है। अगर मैं यूएस के मार्केट की भी मैं बात करूँ तो यूएस में मार्केट में भी हो क्या रहा है, यूएस मार्केट में भी बैंक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी रिपब्लिक बैंक की मैं बात करता हूँ तो रिपब्लिक बैंक को बहुत अच्छी फंडिंग उन्होंने दी है। अगर आप किसी भी बैंक को देख लेते हैं, किसी भी यूएस के भी बैंक को देख लेते हैं, उनकी कंडीशन wasn't दैट गुड राइट नाउ। ये मॉर्गन स्टैनली बैंक है। अब मैं कोई भी बैंक देख लेता हूँ यूएस का, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक देख लेते हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक करंट स्टेटस में इसकी कंडीशन क्या है, ये भी ब्रेक हो रखा है अराउंड 25%। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक 25% टूट चुका है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को, लेकिन दूसरे बैंकों ने बहुत बड़ा सपोर्ट देने की बात कही है, जो मेरे हिसाब से एक स्प्रेड बनाता है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक अपना स्टॉक विद इन 2 बिजनेस डेज आपको वापस कम से कम मेरे हिसाब से $40 के आसपास यहाँ कहीं दिखना चाहिए। $40 के आसपास अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ मेंटेन कर जाता है तो हो सकता है कि हमारे पास एक अच्छी स्प्रेड बन जाए। अगर नहीं भी बनती है तो यूएस मार्केट में खलबली अगर उठती है तो फिर हम अगर निफ्टी में नीचे के व्यू बनाएंगे। अगर निफ्टी यहाँ कहीं स्टेबल नहीं हो पाता है तो जो 16,800 का जो लो इसने बनाया था 16 तारीख को, वो लो हमें टूटता हुआ नजर आएगा। और अगर 16,800 का लो ये टूटता है, वैसे अगर आप देखेंगे निफ्टी को अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट में अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने यहाँ एक अपने एक सपोर्ट जोन बना ली है। ये सपोर्ट जोन जल्दी टूटेगी नहीं। जब भी निफ्टी ने एक सपोर्ट जोन बनाई है, जब भी, चाहे वो किसी भी लेवल पे बनाई है, अगर 2 से 3 दिन की एक इस तरह की एक सपोर्ट जोन बनाई है तो वहां से हमेशा निफ्टी ने एक बहुत अच्छी गैप अप रैली दी है। जैसे अगर आप इस सपोर्ट जोन की बात करते हैं जो 17,300 के आसपास की है, तो यहाँ से निफ्टी ने 17,800 तक की रैली दी। यहाँ एक सपोर्ट जोन बनाई थी निफ्टी ने, यहाँ ये सपोर्ट जोन बनाई थी 17,500 के आसपास थी, तो यहाँ से निफ्टी ने 17,900 यानी कि 18,000 तक की भी रैली निफ्टी ने यहाँ पर दी। यहाँ एक सपोर्ट जोन बनाई थी निफ्टी ने, इस सपोर्ट जोन से निफ्टी ने फिर 18,200 तक का भी बिजनेस दिया। तो जब भी निफ्टी एक सपोर्ट जोन बनाती है, जब भी कभी भी एक सपोर्ट जोन, अगर 2 से 3 दिन का एक सपोर्ट जोन जब भी निफ्टी ने बनाया तो वहां से एक गैप अप रैली हमें देखने को मिली है। इट इज कंफर्म्ड।
एज पर इंडियन मार्केट स्ट्रैटेजी। तो जो स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही है अभी यहाँ यहाँ एक इतना बड़ा सपोर्ट जोन बन चुका है कि यहाँ से निफ्टी हमें यहाँ से ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है अब की डेट में। अगर मैं बात करूँ 16,950 का जो है, ये 16,950 या 16,900 भी कह सकते हैं, 900 से 950 की जो रेंज है, ये एक हाईली सपोर्ट जोन बन चुके हैं। तो इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करना पॉसिबिलिटीज नहीं है। यहाँ से एक स्ट्रेंगल पैटर्न बन के निफ्टी यहाँ 17,500 की तरफ मुझे जाता हुआ दिख रहा है। अगर 17,500 को टच कर देता है अपनी के प्रीवियस का जो 17,400 से 500 के बीच की अगर ये रैली ले आता है, तो जो प्रीवियस इसका सपोर्ट जोन था वहाँ पहुँच जाता है, तो निफ्टी हमें वापस 17,900 यानी कि 18,000 की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। डिपेंड करता है बस यूएस के मार्केट हमें किस तरह बिहेवियर देते हैं। यूएस मार्केट में अगर मैं अभी बात करता हूँ यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में एक चीज़ बहुत अच्छी हो रखी है कि यूएस मार्केट में आप चाहे वो आप चुनाव की वजह से कह लें कि यूएस मार्केट में आने वाले टाइम में वोटिंग होनी है, प्रेसिडेंशियल चुनाव है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यूएस मार्केट में सपोर्ट आया, क्योंकि फेड ने इट इज़ कंफर्म कि फेड ने ना एक नई चीज़ क्लियर कर दी है कि फेड किसी भी बैंक को सपोर्ट कर रहा है 100% तरीके से। जैसे सिलिकॉन वैली बैंक की मैं बात करूँ तो कम्प्लीटली फेड ने उसे एक टेक ओवर कर लिया है। और अगर मैं अभी की बात करूँ, जैसे रिपब्लिक बैंक, मैंने आपको बताया रिपब्लिक बैंक में अगर इस तरह का जो फॉल आया था फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में, तो इसे भी हमारे यूएस के बड़े बैंकों ने बहुत बड़ा कर्ज दिया है जो $30 मिलियन का अराउंड है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर ये बैंक यहाँ बैंकिंग सेक्टर यूएस का थोड़ा भी सपोर्ट कर जाता है, तो आपको यहाँ से एक प्लस मूव देखने को मिलेगा। अगर आप बात कर लेते हैं नैस्डैक की, तो आप नैस्डैक में एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि इतना बड़ा बैंक्स फॉल्स के बाद भी नैस्डैक ने कल भी 200 प्लस पॉइंट की रैली दी थी, जो 12,650 से लेके और ये 12,800 तक की यहाँ रैली दी थी, ये रैली यहाँ से यहाँ। तो उसके पहले भी नैस्डैक ने यहाँ से एक रैली दी थी। तो जो मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि इतना फॉल होने के बाद भी यूएस की आईटी फर्म्स, यूएस का नैस्डैक इतना ज़्यादा हाईली बिजनेस कर रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? कहीं ना कहीं तो बैंक्स में सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं तो यूएस की मार्केट में सपोर्ट होगा। यूएस मार्केट अपने एक पैटर्न में काम कर रहा है। यूएस मार्केट में जो बिहेवियर नज़र आ रहा है वो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टमर। जैसे कोई भी होता है, अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी जितने बैंक्स हैं, लाइक येस बैंक में एक बहुत अच्छा डाउनफॉल आया था, जो काफ़ी बुरा डाउनफॉल था 3 साल पहले, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 80% के स्टेक्स येस बैंक के परचेज कर लिए थे। तो जिसमें येस बैंक को सपोर्ट किया था, लेकिन वो सपोर्ट बहुत देर से किया था। अगर वो चाहते तो उसे विद इन अ वीक या 2 हफ्ते के अंदर उसे सपोर्ट करके उसे उसकी रैली को शांत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाद में उन्होंने सपोर्ट किया, तब तक येस बैंक ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका था। सो व्हाट माय कंसर्न इज कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ स्टेप इन हो चुकी है। यूएस की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से यहाँ पे स्टेप इन कर लिया है, जिसकी वजह से ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि यूएस अपने मार्केट को यहाँ से ड्रॉप नहीं करने देगी। अगर मैं फेड रेट की बात करूँ, तो फेड रेट 0.25 से ज़्यादा हाइक होने की उम्मीद यहाँ नज़र नहीं आ रही है। और अगर फेड रेट 2.25 से ज़्यादा हाइक नहीं होते हैं, तो ये भी कन्फर्म है कि यूएस बहुत बड़ी रैली की तरफ बढ़ने वाला है। जो अभी 31,000 आपको 31,900 या 32,000 दिख रहा है, ये रैली आपको 35,000 तक जाते हुए नज़र आएगी अगले आने वाले 20 डेज में। और अगर यूएस का मार्केट, यूएस डाउ जोन्स 35,000 की तरफ बढ़ेगा, तो आप इस चीज़ को मान के चलें कि निफ्टी में 18,500 के लेवल ज़्यादा दूर नहीं हैं। ये जो लेवल हमने कभी टच किए थे 18,200 के, जो 16 फरवरी के आसपास हमने टच किए थे, इन लेवल्स तक वापस जाना ज़्यादा बड़ी बात रह नहीं रही है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो इस पैटर्न को गौर से देखिए, एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ एक सीधा डब्लू नज़र आ रहा है जो कुछ इस तरीके से है। इस पैटर्न को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको ये पैटर्न नज़र आएगा, और ये कंप्लीट होना ही होना है। कभी भी कोई भी पैटर्न अधूरा नहीं रहता है। जनरली इट्स मार्केट फैक्ट। मार्केट अपने पैटर्न्स को कभी ब्रेक नहीं करता है। ये एक पैटर्न बना हुआ है। आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, अब ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा।
और अगर ये इस पैटर्न, ये जो डब्लू है, अगर ये अपने इस हाई को टच कर लेता है तो यहाँ से फिर एक रैली अप की तरफ खुल जाएगी जो 18,500 की तरफ मुझे जाते हुए दिख रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप अपने मार्केट पे टिके रहें, आप अपने लेवल्स पे टिके रहें। अगर आप अपने लेवल पे टिके रहते हैं तो यहाँ से आपको जो अप मूव है वो बहुत अच्छी एक अप मूव देखने को मिलेगी। टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं 17,150 और 17,200 या फिर 17,250 का भी यहाँ पर आप टारगेट ले सकते हैं अगर आप एक्सपायरी तक वेट करते हैं। एक्सपायरी तक नहीं भी वेट करते हैं तो 17,200 का टारगेट तो आपको मंडे टच होते हुए नज़र आएगा। बैंक निफ्टी के लेवल में आपको मंडे मॉर्निंग में ही दे पाऊंगा या फिर कल आपको मैं बैंक निफ्टी के लेवल दोबारा क्लियर करूंगा, बिकॉज मैं देखना चाहता हूं कि यूएस मार्केट का क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यूएस मार्केट की स्ट्रैटेजी पे ही आगे बैंक निफ्टी के लेवल्स डिपेंड करेंगे। क्योंकि यूएस के बैंक्स को जितना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमारे बैंक्स में सपोर्ट आएगा, और हमारे बैंक्स में अगर सपोर्ट आएगा तभी बैंक निफ्टी पूरे तरीके से सपोर्ट कर पाएगा। बैंक निफ्टी की सपोर्ट भी निफ्टी के लिए ज़रूरी है, बट निफ्टी में अभी एक एक मूव बना हुआ है, निफ्टी में अभी भी जगह बनी हुई है, निफ्टी के कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी बने हुए हैं। अगर मैं बात करूँ अडानी की, तो अडानी स्टॉक्स में एक मूव है। अगर आप किसी भी अडानी के स्टॉक को देखते हैं, अडानी ग्रीन में 5% का अपर सर्किट है, अडानी एंटरप्राइजेस भी 2% आज अप गया है, अडानी ट्रांसमिशन में 5% का अप सर्किट है, अडानी पावर में भी प्लस गया, अडानी पोर्ट की मैं बात करूँ वो भी प्लस में क्लोज हुआ है, अडानी विलमार की मैं बात करूँ वो भी 2% क्लोज हुआ है, अडानी टोटल गैस की बात करूँ वो भी प्लस में क्लोज हुआ है। अडानी ने अभी एक नई कंपनी भी लॉन्च कर रहे हैं, वो अडानी टेक्नोलॉजी के नाम से, जो आई थिंक औरंगाबाद अडानी अडानी टेक्नोलॉजी औरंगाबाद लिमिटेड करके एक टेक्नोलॉजी शायद कंपनी वो बना रहे हैं जो लॉन्च होने वाली है। अगर वो लॉन्च होती है तो इस चीज़ को कंफर्म मान के चलिए कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर आपको जो अभी 1876 में नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ से घूम के 2100 से जो 6 मार्च को करीब 2200 2150 के आसपास या 2200 कह सकते हैं, 2200 को इसने टच किया था, 2200 के लेवल से जो यहाँ घूमा है ये आपको वापस 3000 के लेवल की तरफ, यहाँ अपने पुराने लेवल की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इट इज़ कन्फर्म, ये लेवल जो है कम से कम 2800 तक के जो लेवल हैं इसके, ये लेवल आपको छूते हुए नजर आएगा जल्द से जल्द। सो वेट एंड वॉच का स्टेटमेंट है अभी, ऑलवेज डिपेंड ऑन द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में एक मूव है अभी, देखते हैं अगर यूएस मार्केट उस चीज़ को सपोर्ट करता है जैसे नेस्डेक सपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है। अगर मैं बात करूँ यूरोप के मार्केट की, तो यूरोप के मार्केट में एक मूव बना था बट वो स्टेबल नहीं है। ये स्टेबिलिटी सिर्फ यूएस बैंक की तरफ से आएगी। यहाँ से एक ड्रॉप डाउन दिया था, फिर अप मूव आया, फिर वापस उसी लेवल पे आके इसने सपोर्ट जोन बना लिया है। तो ये एक सपोर्ट जोन है, जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं। अगर मैं डेक्स की बात करूँ तो डेक्स अपनी जगह 17,770 के आसपास, 80 के आसपास एक सपोर्ट जोन बनी हुई है। मैं होप कर रहा हूँ कि 15,200 या 300 के आसपास का लेवल आपको मंडे में मिलेगा। अगर यूरोप मार्केट आप देखना चाहते हैं तो एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि हमारे मार्केट में भी आप 2 टाइम पे बिज़नेस कीजिए। एक बिज़नेस कीजिए आप 9:30 के बाद और एक बिज़नेस कीजिए आप 1:30 के बाद, क्योंकि 1:30 के आसपास डैक्स ओपन हो जाता है, यानी कि यूरोप के मार्केट में ओपन आ जाता है। तो जैसे ही यूरोप के मार्केट ओपन होता है तो हमारे निफ्टी में भी एक मूव बनता है। अगर मैं आज की बात करूँ, आज आप देखिए, ये 1:30 के बाद, एग्जैक्टली 1:30 जब यूरोप मार्केट ओपन हुआ, एक रैली बनी, वापस एक डाउनफॉल आया, वापस एक रैली बनी। यूरोप मार्केट ओपन होते ही इंडियन मार्केट में एक रैली आई। ये सिर्फ, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये यूएस इन्फ्लेशन, यूरोप बैंक्स इन्फ्लेशन, इन बैंकों की इन्फ्लेशन की तरफ से, जो ग्लोबल बैंक्स हैं इनकी इन्फ्लेशन की वजह से ये आपको दिख रहा है। ये मार्केट इंडियन स्टॉक्स की वजह से मूवमेंट में नहीं है, क्योंकि अगर मैं इंडियन स्टॉक की बात करूँ तो आज बहुत बड़ी रैलीज आज होनी चाहिए थी। आज कम से कम निफ्टी को 17,500 का लेवल टच करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप बात करें जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 32,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। बीईएल को भी एक ऑर्डर मिला है जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, 62,000 करोड़ के ऑर्डर
डिफेंस मिनिस्ट्री ने आउट किए हैं। तो आप वेट करिए, वेट एंड वॉच का एक सेगमेंट होगा। 17,200 17,250 तक का लेवल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बाकी इसके बाद बात करते हैं संडे इवनिंग में या फिर मंडे मॉर्निंग में कि यूएस का मार्केट कैसा रहने वाला है। यूएस के मार्केट के ऊपर ही हमारा जो मार्केट है वो डिपेंड होगा। उसके बाद ही मैं आपको एक कोई स्प्रेड बना के दे सकता हूँ बैंक निफ्टी पर। तो वीडियो आपको कैसी लगी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।